Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Finally I am back. First of all I would like to tell you why I am uploading the video so late because पहले मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे जिसकी वजह से मैं बिज़ी थी and after that I became really sick जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने मुझे बेड रेस्ट का रिकमेंड किया था. But finally I am here and आप लोगों के लिए मैं वीडियो ज़रूर बना रही हूँ. So please subscribe my channel and like भी दे दें और इसको शेयर ज़रूर करें. So today our topic is A Piece of Chalk by G.K. Chesterton from the Essays and Literary Criticism section of the book Modern English Prose by Guy Voss. First we will see the introduction of the writer. G.K. Chesterton is a versatile genius. He is a journalist, critic and essayist. वो अपने ज़्यादातर राइटिंग्स में यूज़ करते हैं एग्जैजरेशन को, पैराडॉक्स को, इमेजिनेशन को. ऑल ऑफ दिस शोज़ हिज थॉटफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ कि किस तरीके से वो लाइफ को परसीव करते हैं. हिज राइटिंग्स आर विटी विद स्टाइल. दिस अ पीस ऑफ चॉक हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ट्रेमेंडस ट्राइफल्स जो कि जी.के. चेस्टरसन की बुक है ट्रेमेंडस ट्राइफल्स. देयर इज़ ए कॉस्मिक विजन ऑफ अ पीस ऑफ चॉक. एक छोटे से पीस ऑफ चॉक पे उन्होंने काफ़ी एक बड़ा विजन उसको लेकर लिखा है. इसके ऊपर उसको एक बड़े नज़रिए से देखा है. एक छोटा सा पीस ऑफ चॉक जो कि हम बोर्ड पे लिखने के लिए यूज़ करते हैं या कि कोई कलरिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, उसको उन्होंने एक बड़े नज़रिए से देखा है और उसके ऊपर ये लिखा है कि ये पीस ऑफ चॉक आम नहीं है. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम दीज लाइन्स. आई रिमेंबर वन स्प्लेंडेड मॉर्निंग ऑल ब्लू एंड सिल्वर इन द समर हॉलीडेज when I reluctantly tore myself away from the task of doing nothing in particular and put on a hat of some sort and picked up a walking stick and put 6 very bright colored chalks in my pocket. यहाँ से राइटर अपनी फर्स्ट पर्सन में जो है वो बता रहे हैं कि एक जो है स्प्लेंडेड मॉर्निंग उन्हें याद है कि वो उठे और उस टाइम समर हॉलीडेज़ उनकी चल रही थी और उन्होंने जो है कोई ख़ास उन्होंने सोचा नहीं था कि आज वो क्या करेंगी सारा दिन. तो बस वो ऐसे ही उठे, उन्होंने अपनी हैट ली, वॉकिंग स्टिक ली और जो है वो कुछ चॉक्स अपने पॉकेट में रख के चल पड़े. वेदर भी जो है वो वॉक के लिए आइडियल काफ़ी था और उन्होंने सोचा कि वो जो है शॉर्ट वॉक करेंगे, डाउनटाउन की तरफ जाएंगे क्योंकि उनके पास कुछ खास करने को था नहीं. फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ थोड़ा सा पेपर भी चाहिए होगा जिसके ऊपर वो अपनी ड्राइंग कर सकें. वो जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ की जो लैंड लेडी थी वो किचन में उस टाइम मौजूद थी, तो वो वहाँ चले गए उनसे पूछने कि अगर उनके पास कोई ब्राउन पेपर हो ड्राइंग के लिए. एट फर्स्ट जो है लेडी को लगा कि शायद उन्हें पेपर जो है वो पैकिंग वगैरह के लिए चाहिए क्योंकि ड्राइंग के लिए यूजुअली यूज़ नहीं होता. तो उन्होंने जो है उनके लिए एक अच्छा सा ब्राउन पेपर निकाला जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो टफ भी है और ज़्यादा फटेगा भी नहीं, तो इसलिए ये देने की कोशिश की उन्हें. लेकिन जो है राइटर ने उन्हें समझाया कि वो ब्राउन पेपर पैकिंग के लिए नहीं ड्राइंग के लिए लेना चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें ज़रूरी नहीं कि वो टफ हो जो है. तो लेडी को लगा कि शायद वो ब्राउन पेपर ऐसी हम्बल है होने के नाते वो ब्राउन पेपर मांग रही, तो मैं उन्हें एक अच्छा वाला कागज़ दे देती हूँ, मैं उन्हें वाइट पेपर दे देती हूँ, नोट पेपर. लेकिन राइटर को बहुत ज़्यादा एनॉय फील हो रहा था क्योंकि उन्हें ब्राउन पेपर ही चाहिए. लेडी जो है वो समझ नहीं पा रही थी उनका पॉइंट कि उन्हें ये क्यों चाहिए और जो है इसलिए उन्होंने काफ़ी तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की कि जो ब्राउन पेपर है वो उसकी क्वालिटी ऑफ ब्राउननेस के लिए ही उन्हें चाहिए. अब राइटर की इमेजिनेशन से देखें तो उन्हें ब्राउननेस ऑफ पेपर क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि उन्हें ये याद दिलाती है ट्रीज़ और फॉरेस्ट की ब्राउननेस की. जब ऑटम में जो है दरख्त बिल्कुल और पत्ते और जो ब्राउन कलर के हो जाते हैं उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है. ब्राउन कलर जो जैसे कि बियर का ब्राउन कलर है उन्हें वो भी बहुत अच्छा लगता है या फिर पीच स्ट्रीम का. तो इसलिए राइटर के एक आर्टिस्ट होता है और उसके नज़रिए से ब्राउन कलर एक डिफरेंट नज़रिए से नज़र आता है और उनको ये याद आता है कि जब जो जो अर्ली डेज ऑफ क्रिएशन में जब डिम लाइट थी यानी कि जब ये दुनिया बनी तो उसकी याद दिलाता है ये ब्राउन कलर उनको. फिर वो कहते हैं कि अगर हम राइट कलर चॉक सिलेक्ट करें तो हम जो है एक ब्राउन पेपर के ऊपर बहुत खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल फायर, स्पार्क्स ऑफ गोल्ड एंड ब्राइटनेस ऑफ द स्टार्स, ये सब चीज़ें ब्राउन पेपर पे बहुत ही खूबसूरत अच्छे तरीके से उभर कर आती हैं. इसी तरह से वो बताते हैं कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं और छोटी सी चीज़ भी कितने काम आती है. फॉर एग्जांपल पॉकेट नाइफ जो है वो है तो छोटी सी चीज़ लेकिन उसके जो है वो हमारे ढेर सारे काम आ सकती है और यही वो सोचते सोचते फिर चल पड़ते हैं टुवर्ड्स द चॉक माउंटेन्स, यानी कि जो चॉक से और चूने से बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उस तरफ वो चल पड़े अपनी वॉक करने.
माउंटेन्स जो हैं, फिर ये जब रास्ते में माउंटेन्स नज़र आना शुरू होते हैं तो राइटर उसको बयान करते हैं कि जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, ये उनको याद दिलाते हैं एक क्वालिटी ऑफ इंग्लैंड की, यानी कि माउंटेन्स जो हैं आर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंग्लैंड। किस तरीके से कि दिखने में जो पहाड़ हैं वो काफ़ी बड़े और माइटी और स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, और जब कोई चीज़ माइटी या स्ट्रॉन्ग हो तो वो यूजुअली क्रूअल समझी जाती है। लेकिन जो है ऑपोजिट है इसके, यानी कि ये हैं तो बहुत बड़े लेकिन उतने ही मर्सीफुल भी हैं। अगर ये चाहें तो ये पहाड़ इस पूरी आबादी जो इसके आसपास मौजूद है उसको क्रश कर दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं खुद। लेकिन जो है ये साथ ही उन कॉटेजेस और उन वैलीज़ के साथ इस तरह खड़े हैं, अपनी जगह पे मौजूद हैं। तो ये एक क्लियर प्रूफ है कि पावर और काइंडनेस एक साथ एक जगह हो सकती है, एक चीज़ में मौजूद हो सकती हैं कि आपके पास पावर भी हो फिर भी आप रहमदिल हो। यानी कि राइटर कहते हैं कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो बिल्कुल इसी तरह से हैं कि वो काफ़ी पावरफुल है इंग्लैंड और अथॉरिटी है उसके पास, लेकिन फिर भी इंग्लिश लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर्टियस पीपल हैं और बहुत ही काइंड हैं। फिर राइटर बताते हैं कि वो आम चीज़ें या नेचुरल चीज़ें ब्राउन पेपर पे नहीं बनाएंगे, बल्कि वो कुछ ख़ास चीज़ें बनाएंगे, जैसे कि वो डेवल्स और एंजल्स बनाएंगे, पैगन गॉड्स और सेंट्स बनाएंगे, और होली मैन अपने क्रिम्सन रोब्स में, अपने इस तरह के ख़ास कपड़ों में, और ये सारे सिम्बल्स जो हैं वो मैं बनाऊँगा क्योंकि वो ब्राउन पेपर पे बहुत बेहतरीन तरीके से नज़र आते हैं। इट रिमाइंडेड ऑफ अ फॉल्स असम्पशन। फिर इस तरह सोचते सोचते वो इस तरफ पहुंच जाते हैं कि किस तरह ये बात सोची जाती है ऐसे पोइट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल होमर हो गया या वर्जिल हो गया, जो कि वर्ड्सवर्थ से पहले आए थे। ये पोइट्स जो हैं, ये वर्ड्सवर्थ का जब एरा आया उससे पहले के ये पोइट्स हैं। तो राइटर कहते हैं कि उनके बारे में ये सोचा जाता है कि वो नेचर के करीब नहीं थे, क्योंकि वर्ड्सवर्थ इज़ कंसिडर्ड टू बी द पोइट ऑफ नेचर, ही इज़ द बेस्ट ऑफ देम। तो वो कहते हैं कि ये बात नहीं है कि होमर और वर्जिल में कोई नेचर से क्लोज बात नहीं थी, बल्कि वो लोग भी नेचर के करीब थे, लेकिन वो नेचर को थोड़ा इनडायरेक्ट तरीके से देखते थे। वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में नेचर को बहुत ही डायरेक्टली यूज़ किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन जो बाकी पोइट्स हैं उनकी पोइट्री में भी नेचर नज़र आती है, लेकिन वो थोड़ी इनडायरेक्ट तरीके से है, ज़्यादा आर्टिस्टिक वे से है। कि किस तरह से कि वो ब्यूटी ऑफ नेचर को पहले अपनी इमेजिनेशन के अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो बनाते हैं कैरेक्टर्स, और जब वो कैरेक्टर बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है और फिल्ड विद ग्लोरी एंड स्प्लेंडर ऑफ नेचर। जो उन पोइट्स की राइटिंग्स हैं उनके अंदर ब्लूनेस ऑफ द स्काई है, जो कि मैरी के रोब में नज़र आती है। सिमिलरली ब्राइटनेस ऑफ थाउजेंड सनशाइन है, जो कि अपोलो के अंदर नज़र आती है। अपोलो वॉज द गॉड ऑफ सन इन ग्रीक मिथोलॉजी। इनफैक्ट नेचर जो है वो उनकी हर एक इंस्पिरेशन के पीछे थी, जो कि उनके दिमाग की चीज़ों को हेवनली क्रिएशंस के जरिए निकाल कर बाहर लाती है। इसी तरह से राइटर सोच रहे थे कि सोचते सोचते उन्हें ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई ये जानकर कि उन्होंने एक बहुत ही अहम कलर भूल गए हैं चौक का, जो कि है वाइट कलर। वाइट कलर वो अपने साथ नहीं लाए हैं, और वो कहते हैं कि वो लोग जो ये जानते हैं कि ब्राउन पेपर ड्राइंग किस तरह होती है, वो ये जान सकते हैं कि वाइट कलर कितना ज़्यादा ज़रूरी है होता है इसके लिए। विदाउट इट उनकी ड्राइंग कम्प्लीटली लाइफलेस होगी। इसी तरह फिर इस वाइट कलर के ज़रिए वो और ज़्यादा एक और फिलोसॉफिकल आइडिया पर पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि ब्राउन पेपर एक और चीज़ हमें अहमियत दिलाता है, किस चीज़ की, वाइट कलर की। कि वाइट सिर्फ एक ऐसा कलर नहीं है कि यूजुअली वाइट हम उस कलर को मानते हैं या किसी चीज़ को हमने वाइट बनाना हो तो हम क्या कहते हैं कि वो खाली जगह छोड़ देते हैं। लेकिन राइटर कहते हैं कि ये खाली जगह होने का ये मतलब, वाइट कलर का ये मतलब नहीं कि वो किसी चीज़ की एब्सेंस है, बल्कि वाइट कलर भी अपने आप में एक कलर है जो कि पॉजिटिव है, शार्प है और डेफिनेट है अपने अंदर, किसी और कलर की तरह। अगर रेड पेंसिल रोजेस बनाती है तो वाइट पेंसिल क्रिएट कर सकती है स्टार्स को। ये जो है इसी तरह से वाइट से उन्हें याद आता है कि रिलीजन के अंदर मोरालिटी ऐसे हैं जैसे वाइट कलर्स के अंदर। मोरालिटी क्या होता है? अच्छाई, नेकी और बुराई में फ़र्क करना और अच्छे रास्ते पर चलना। तो राइटर कहते हैं कि किसी भी रिलीजन की सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? मोरालिटी। जिस तरह से ब्राउन पेपर पे वाइट कलर। और वर्चू भी फिर क्या है? यानी कि अच्छाई और वर्चू क्या है कि वो भी किसी चीज़ की एब्सेंस नहीं। जैसे कि आप बुराई को अवॉइड करें,
तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे तभी होंगे जब आप बुराई को अवॉइड करें या बुरे कामों से दूर रहें, बल्कि आप अच्छे तब होंगे जब आप अच्छे काम करेंगे। जैसे कि मर्सी दिखाना, चैस्टिटी दिखाना, और ये पैसिव एक्ट नहीं है बल्कि आप एक्टिवली इसको करते हैं। ये सिर्फ अवॉइडेंस ऑफ सिंस नहीं है, बल्कि अपने आप को इस तरह से मुश्किल हालात, हार्डशिप्स अपने अंडरटेक करना ताकि आप मोरल प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे इंसान बन सकें और सफरिंग सह सकें, और ये सब सफरिंग सहकर आप अच्छे पूरे तरीके से वर्चुअस बन सकें। ठीक है, वर्चू जो है वो जो है इस चीज़ से कभी भी उसको कंपैरिजन या ये मिलाना नहीं चाहिए कि जैसे कि दुनियावी चीज़ों को छोड़ देना और जो है रिक्लूज में चले जाना और सारी बुराइयों को छोड़ देना, बल्कि वर्चू अपने अंदर एक काम है जो कि हमने प्रैक्टिस करना है। और ये नज़र आता है किन लोगों के ज़रिए, जैसे कि जॉन ऑफ आर्क। जॉन ऑफ आर्क वॉज एक्चुअली सेंट। वो एक लेडी थी जिनको जो है सेंट माना जाता है। उनको जब वो मार्टाइड हो गई तो उसके बाद उनको सेंट का दर्जा मिला, क्योंकि उन्होंने जब 100 ईयर वॉर्स चल रही थी तो उन्होंने फ्रेंच लोगों को, फ्रांस को विक्ट्री दिलाई थी अपने एडवाइजर्स से, क्योंकि वो कहती थी कि उनके अंदर डिवाइन पावर्स हैं और वो डिवाइन चीज़ों से कनेक्ट कर सकती हैं और इसके ज़रिए वो फ्रांस को विक्ट्री दिला सकती हैं। और उन्होंने ऐसे ही विक्ट्री वाकई में दिलाई, इसलिए उनको मार्टायर का और सेंट का दर्जा दिया गया। तो इन लोगों के ज़रिए नज़र आता है कि वर्च्यू और अच्छाई क्या है। और फिर राइटर कहते हैं कि गॉड ने बहुत से डिफरेंट कलर्स में दुनिया बनाई है, लेकिन जब उन्होंने वाइट कलर में बनाई है गॉड ने, तो सबसे बेहतरीन बनाई है। और मैन ऑफ वर्च्यू ही है जो कि गॉड की क्रिएशन का सबसे बेहतरीन तोहफा है। इसी तरह से राइटर और उदास हो रहे थे ये सोचकर कि वो वाइट कलर अपने साथ नहीं लाए, और उन्हें इस बात का दुख था, और वो आसपास ढूंढ रहे थे कि अभी मुझे कहीं से वाइट चॉक मिल भी नहीं सकता। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो इतना ज़ोर से हंसना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा लाउड हंसना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि वो अपनी ही सिलीनेस पे हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो है वो उस इंसान की मानंद थे जो कि पूरे डेजर्ट में खड़ा हो और फिर भी कहे कि मैं रेत कहाँ से लाऊं। क्योंकि राइटर खुद एक बड़े से चौक, माउंटेन ऑफ चौक के ऊपर बैठे हुए थे, जो वाइट चौक का माउंटेन था, वो खुद उस पर बैठे हुए थे और वो हर तरफ ये सोच रहे थे कि मैं अब वाइट चौक कहाँ से लाऊं, जबकि वो खुद उस पर बैठे हुए हैं। और हर तरफ उनके इर्द गिर्द पाइल्स ऑफ वाइट चॉक थे जो कि आसमान की बुलंदी तक पहुँच रहे थे। और इस तरह से राइटर ने रियलाइज़ किया कि ये जो सदर्न पार्ट है इंग्लैंड का, ये एक ग्रेट सिविलाइजेशन होने के साथ साथ इज़ अ ह्यूज पीस ऑफ चॉक, यानी कि यहाँ पे चॉक माउंटेन्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, इसलिए इट इज़ अ ह्यूज पीस ऑफ चॉक। सो दिस एक्चुअली एक्सप्लेन्स द टाइटल अ पीस ऑफ चॉक। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ गिव अ लाइक टू इट। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक का बटन प्रेस नहीं करते, और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। मुफ्त वीडियो मत देखिए, और जो है दूसरों की मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।